अगर राजा के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या ये मान लिया जाए कि धरती में कोई वीर नहीं है? अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य के पूर्ति नहीं हो पाई, राजा के पद की पूर्ति नहीं हो पाई, तो क्या ये प्रमाणित हो गया कि धरती में कोई वीर नहीं है? ये वसुंधरा अब वीरों से वीर हो गई ना? अरे राजा का कार्य वीरों के लिए था ही नहीं, राजा का कार्य केवल राजाओं के लिए था। जिस समय राजा के बंदियों ने सभा के मध्य में पल की घोषणा सुनाई तो बंदियों ने कहा था, बोले बंदी वचन बर और सुनो सकल महिपाल। केवल राजा सुने, महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। और जब ये कार्य केवल राजाओं के निमित्त है तो फिर वीरों के द्वारा कार्य की पूर्ति भला कैसे हो जाएगी? और अगर वीरों के लिए राजा का कार्य होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक राजा के कार्य की पूर्ति हो गई होती। विचार नहीं किया राजा ने और बिना विचारे पलट कर दिया, बिना विचारे वाणी का प्रयोग कर दिया। और समाज में जो लोग बिना विचारे कार्य करते हैं, बिना विचारे और वाणी का प्रयोग करते हैं, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आप रोज जग में हो। और आज वही राजा के साथ हो रहा है। प्रत्येक पिता को अपनी पुत्री का विवाह करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले पिता को घर देखना चाहिए, घर हमारी बेटी के योग्य है या नहीं है। और जब घर बेटी के योग्य मिल जाए तो फिर वर देखना चाहिए और वर हमारी बेटी के योग्य है या नहीं है, वर हमारी बेटी के अनुकूल है या नहीं है। और जब वर भी अनुकूल प्राप्त हो जाए तो फिर कुल देखना चाहिए, कुल कुलीन है या नहीं है, कुल पवित्र है या नहीं है। और जब कुल भी पवित्र प्राप्त हो जाए एक बार बेटी की इच्छा को जानना चाहिए। और जब सभी बातें अपने अनुकूल प्राप्त हो जाए तो फिर आचार कहते हैं कि जो घर पर कुल होय अनुपा तो करिए विवाह है सुतान। राजा ने ऐसा नहीं किया, इसलिए पश्चाताप करना पड़ रहा है। आज राजा के कार्य से मिथिला की सारी सभा को दुख मिल रहा है। और जिस राजा के कार्य से राजा की प्रजा को दुख मिलता है, अरे वो राजा तो नरक का गामी होता है। जहाँ स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नप आवास नरक अकारी। अरे रग माता को होई ये कई समाज कहन कोई। अरे कहीं जनक के कहीं जनक जस अर्जुन वाणी विद्यमान रकुल मणि यानी थोम हर कुल पकड़ भालू ताऊ सुभाव ने कसु आई भालू। अरे जात भार अनुसार छुपाऊ ताऊ कल्वी क्यों ये ब्रह्मांड उठाऊ। और तारो छात्र ये दरिवी ताप ताप लाख जोल करो तू पद शब्द ताऊ कर्म धरो। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले सैनी रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठा। शांत हो जाओ भैया, इतना क्रोध करना अनुचित है। क्रोध करने से सदैव हानि होती है, क्रोध करने से कभी लाभ होने वाला नहीं। जो कह रहे हो वह कार्य भी संपूर्ण हो जाएगा। जब हमारे श्री गुरुदेव भगवान हमें आदेशित करेंगे तो यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। तब तक के लिए शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को, क्रोध हमें इस समय बोलना ही नहीं। तो शांत हो जाबो भैया, तजु क्रोध को, क्रोध में
इस समय वो लनागी नहीं, क्रोध में इस समय वो लनागी नहीं। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। क्रोध में इस समय वो लनागी नहीं, क्रोध में इस समय वो लनागी नहीं। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। शयन को जानक सही करना नहीं, शयन को जानक सही करना नहीं। साथ रहना लखन को लनागी नहीं, साथ रहना लखन को लनागी नहीं। बैठे गुल जहता तुल मिले सहे, बैठे तुल जहता तुल मिले सहे। एक समूह मुख मुख खो लनागी लगी, एक समूह मुख खो लनागी लगी। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। क्रोध में इस समय वो लनागी नहीं। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। प्रेम समेत निकट बैठा रे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। राघव, देख रहा हूं बैठे बैठे इस संपूर्ण मैथिल अधिवेशन में होने वाली ये संपूर्ण घटनाएं, यह संपूर्ण गतिविधि को मैंने ध्यान से देखा। एक समय हुआ था जब 10,000 योद्धा राजा एक साथ उठे और इस धनुष को उठाने का पूर्ण प्रयास करने लगे, परंतु असफल रहे। लेकिन सभी परास्त हो गए, अब सभी दुखी हैं। राजा जनक के वचनों को सुनकर सभी दुखी हुए, लेकिन जिस समय लक्ष्मण ने अपनी वीरवाणी का प्रयोग किया तो सभी हर्षित भी हुए। अब समय देख रहा हूं इस धनुष का निकट आ चुका है। अस्तु शुभ समय में किया गया कार्य सदैव शुभ फल का गामी होता है। राम, अब आप बैठे नहीं, अब आप उठे। ये राजा जनक से टूट हो गई, यह राजा जनक से चूक हो गई कि उनके द्वारा इस प्रण पर विचार नहीं किया गया, परंतु अब मैं आपको पूर्ण आदेश दे रहा हूं, आप उठे। और उठकर करना क्या है? उठो राम, भंजो भव चापा। भगवान श्री शंकर के इस आयुध का आप खंडन करें और इस संपूर्ण समाज का कष्ट हटाएं
राजा जनक के इस संताप को मेटे। मेटहु तात जनक परितापा। लखन लखे रघुवंश मन ताक्यू हरि को दंड पुलक गाते बोले बचन चरण चाप ब्रह्मन। तेज कुंद्रम कमठ है कोरा धर्म धरणी अब धरधीर न डोला क्योंकि राम कहीं शंकर धनु तोरा हो सजग सुनी आए सुमोरा। अरे मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ। आइए श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन होगा और इधर मन ही मन मनाओ कल्याणी। इधर जानकी जी के द्वारा धनुष का पूजन होगा। ओ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर और लीजिए आप लोग देखेंगे एक नवीनता का भी दर्शन होगा। आप लोग देखेंगे मंच के माध्यम से। यद्यपि देखा जाता है कि मंचों में श्री सीता जी का अभिनय लोग नहीं करवाते हैं, होना चाहिए। और इस बात का हमारी समिति के द्वारा विशेष ध्यान रखा गया है। और आज आप लोग बोलती भी सीता जी का दर्शन करेंगे। और लीजिए हमारे आदरणीय मनीष भैया छोटा सा बच्चा है और बड़ी ही कोकल कंठी वाली है। और लीजिए आप संपूर्ण सीता जी का अभिनय सुने और देखें। छोटा सा बच्चा है मनीष। भोले शंकर की पूजा करो है ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभो। आरती थाली क्या हो सिंगारी जी। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार। हो देसी देसी की राजा जुड़े हैं। देसी राजा जुड़े हैं। राजा जुड़े हैं। राजा जुड़े हैं।
हे गौरी तब